हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन से बायोलॉजी। और रिमेंबर इट कि लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग पढ़ा था। उसमें देखा था बेटा उसके पास 3 वेज होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक तो बक्कल कैविटी की लाइनिंग एंड अनदर वन इज व्हाट, लंग्स। और तुम्हारे एनसीईआरटी में इस लंग्स को उसने डिनोट किया पिंक कलर से, पिंक कलर, नथिंग एल्स, बस इस चीज़ से डिनोट किया है। और इन तीनों के थ्रू क्या करता है वो, आपका रेस्पिरेशन करता है। अब हम बात करते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा, तुम्हारी एनसीईआरटी में सीधा डिनोट किया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। अगर वेल डेवलप्ड है तो इसके पास जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हैव, क्या क्या होना चाहिए बेटा, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। एक तो हार्ट, हार्ट को ले जाने और लाने के लिए ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, ब्लड। और जिस चीज़ में ट्रेवल करेगा उसके लिए ब्लड वेसल्स। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए हमारे पास। क्या बोला मैंने, अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है तो एक चीज़ समझ में आ गई, क्या कि उसके पास हार्ट होना चाहिए। उस हार्ट को ऑक्सीजन और CO2 को ट्रेवल करने की कोई लिक्विड होना चाहिए, वो ब्लड है। और उस ब्लड को किसी चीज़ में फ्लो करना है, बहाना है, तो उसकी चीज़ वेसल्स चाहिए। तो एक चीज़ याद रखो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो फ्रॉग है, फ्रॉग के पास 3 चीज़ होती है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। देखो मान लो मैं उसका ये हार्ट बनाया मैंने उसका, ठीक है। ठीक, रिमेंबर वन थिंग, क्या बनाया मैंने, हार्ट बनाया है। ये उसका हार्ट है, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल, ठीक। तो ध्यान से सुनो, देखो जरा, अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा इसके पास वेल डेवलप्ड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ब्लड तुम्हारा कहाँ बह रहा है, ब्लड तुम्हारा कहाँ बह रहा है, जल्दी बताओ। ब्लड तुम्हारा ब्लड वेसल में बह रहा है। तो जब ब्लड ब्लड वेसल में बह रहा है तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है बेटा, जब ब्लड ब्लड वेसल में बह रहा है तो एक चीज़ अंडरस्टूड हो रही है कि अगर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है तो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। इतनी चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर तुम्हारा ब्लड कहाँ बह रहा है, किसी पाइपलाइन के अंदर बह रहा है, ओपनली नाली में नहीं बह रहा है। जैसे हमारे घरों के सामने अगर जो नाली है, हमारा जो वेस्टेज निकलता है घरों से, वो ओपनली नाली में बहता है। अगर वो ओपनली बह रहा है, दिख रहा है हमें ईजिली, हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप। अगर मैं उसी नाली को क्या कर दूं, कवर कर दूं, और उस वाटर को, वेस्टेज को मैं किसी कवरिंग के थ्रू, मतलब वेस्टेज को किसी कवरिंग के थ्रू किसी एक चीज़ में डंप करता हूँ, कैनाल में डंप करता हूँ, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है। और जब पाइपलाइन के थ्रू जाएगा मतलब क्लोज टाइप, तो तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा, क्लोज टाइप। इतना आया समझ में, है ना। अब इस क्लोज टाइप तो है, पर इसके ऊपर जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक और कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियम। ये कवरिंग समझ लो क्या है, पेरिकार्डियम, पेरी
कार्डियम, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिर्फ सिंपल सी चीज़ देखी, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का बहना। अब ब्लड का बहना मतलब तुम लोग समझो, वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, अगर वेल डेवलप्ड है तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा। अगर इसके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो हार्ट है। हार्ट में क्या बहेगा, बहाने के लिए मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन और CO2 को ट्रेवल करने की कुछ लिक्विड चाहिए, वो ब्लड है। और ब्लड है, ब्लड है, और ब्लड किस में बह रहा है, ब्लड कार्पस में, मतलब ब्लड वेसल्स में बह रहा है। अब सुनो, इस ब्लड में तुम्हारे पास कुछ और भी चीज़ होती है जो तुम्हारी NCERT डिपिक्ट कर रही है। क्या डिपिक्ट कर रही है, इसके पास प्लाज्मा, जो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है। क्या करता है बेटा, प्रोटीन कंटेन करता है। इसके पास क्या, ब्लड सेल्स लाइक, ब्लड सेल्स लाइक एग्जाम्पल में अगर बताऊं तो WBC एंड RBC एंड प्लेटलेट्स, ये इसके पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो फिर से देख लो जरा, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड हैव क्या बेटा, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन लाइक ह्यूमन का भी बता दूं मैं आपको, प्रोटीन, प्लाज्मा। फिर इस प्लाज्मा में तुम्हारे पास ब्लड में और क्या क्या है, ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल्स, अगर ह्यूमन के बारे में बोलूं तो ह्यूमन में जो हम बोलते हैं, हम लिखते हैं बेटा ह्यूमन के बारे में लिखते हैं MEN। देखो, ह्यूमन के बारे में जब लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो जो ह्यूमन है, ह्यूमन हैव फॉर्म्ड एलिमेंट, जो तुम्हारी NCERT भी बोलती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, याद रखना। इन ह्यूमन में इसी टर्म को क्या, ब्लड सेल्स को क्या बोला गया, फॉर्म्ड एलिमेंट। सारी की सारी ब्लड सेल्स को बोला गया है, किसको बोला गया, ब्लड सेल्स को बोला गया फॉर्म्ड एलिमेंट इन ह्यूमन में। और अगर फ्रॉग की बात करता हूँ, फ्रॉग में क्या, WBC, RBC एंड अनदर वन इज व्हाट, प्लेटलेट। देन RBC, देखो RBC है, RBC के पास बेटा न्यूक्लियस भी है, मतलब RBC कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, किसकी, ब्लड वेसल की। वन मोर रिमेंबर थिंग यहाँ पे क्या, कि ह्यूमन की RBC में क्या होता है, मैच्योर RBC में डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जस्ट लाइक एस RBC, इसके पास एक प्रोटीन, इसके पास एक और प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। जस्ट लाइक एस इसके पास भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहता है ना। इट्स लाइक इसके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहता है। तो अगर कंपैरिजन कर लेगा, कभी कंपैरिजन किया उसने कि भाई फ्रॉग की RBC में और तुम्हारा ह्यूमन के RBC में क्या डिफरेंस है, तो ये पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन ट्रैप करता है ऑक्सीजन को, ट्रैप दी ऑक्सीजन एंड गिव कलर, और गिव कौन सा कलर बेटा, रेड कलर, जस्ट लाइक एस ह्यूमन RBC। इतना आया समझ में, ब्लड के बारे में पढ़ लिया तुमने। इसके पास जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो है, फ्रॉग also have lymphatic system। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसके पास क्या रहेगा, बट लिम्फ फ्लो इनसाइड दी लिम्फ वेसल। बेटा देखो, ये NCERT है ना, NCERT पढ़ा रहा हूँ मैं, बट NCERT को थोड़ा बाहर इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ
कि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान और रहे, और कहीं अगर कुछ चीज़ में आए तो तुम लोग को सारी चीज़ें बन जाए। नीट के एक भी क्वेश्चन तुमसे यहाँ नहीं छूटेंगे, मैं लास्ट में ये सारी चीज़ें करा दूंगा, और ठीक है ना, सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसके। ठीक बेटा, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। हमने क्या बोला, हमने पढ़ा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया बेटा हमने? वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, उसमें सारी चीज़ें देख ली, प्लेटलेट भी देख लिया। अब सुन लो और ध्यान से, इसका जो हार्ट है, हार्ट 3 चैम्बर। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, अगर मैं कंपैरिजन कराऊं तो, पर पुराना याद कर लो कि एम्फीबिया हैव 3 chambered heart, yes or not? Amphibia have 3 chambered heart, 2 is auricle, 1 is ventricle, and they have also two they have also venosus. One is upper side of heart, and one is lower side or lower side of हार्ट। ठीक है ना, अपर साइड क्या है, 2 आर्टरी है, और लोअर साइड 1 वेंट्रिकल। तो 1 वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम, इसके पास, दोनों के पास वेनस है ना, 2 आर्ट्रिया। और जो अपर साइड जो वेनसस बनता है वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन दी राइट आर्ट्रिया, नॉट लेफ्ट आर्ट्रिया। और रिमेंबर वन मोर थिंग, याद रखो, इसका जो शेप होता है राइट आर्ट्रिया का, मैं लिख रहा हूँ दूसरे पैर से, यहाँ से, इसका जो शेप होता है, शेप इज ट्रायंगुलर। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। लोअर साइड ऐसा कुछ जैसे कोई शेप नहीं होता, बट हाँ याद रखो, जो वेनसस होता है वो होता है कोनस आर्टियोसस, जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड। अब देखो सुनो, वेंट्रल और डोर्सल साइड क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, हार्ट है ना, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और तुम्हारा 1 वेंट्रिकल। ये देखो, ये अपर साइड, मतलब मेरा जो सर है, सर का ऊपर वाला साइड अगर मैं बोल दूं, इसको डोर्सल साइड बोलोगे, और मैं पैर वाली की तरफ की बात करूं तो इसको क्या बोलोगे, वेंट्रल साइड बोलोगे। ठीक है ना, क्या बोलोगे इसको, वेंट्रल साइड बोलोगे। ठीक है बच्चों, इतना है समझ में, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, इतना है समझ में। अब सुन लो ध्यान से यहाँ पे, अब मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा कि इसका ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉग, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या आता है। देखो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग फिर से डायग्राम बना लो। जितनी बार डायग्राम बनाओगे बेटा उतने बार तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, और 1 वेंट्रिकल, मतलब 3 चैम्बर हार्ट हो गया। अब ये तुम्हारा बॉडी का कोई टिश्यू है, बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड रहेगा, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ब्लैक से बनाया, तो मैं याद रखो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम बता दो मुझे बेटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जल्दी बताओ। साइनस वेनोसस, साइनस, साइनस वेनोसस,
अरे SYNOUS साइनस वेनोसस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि इम्प्योर जो ब्लड जा रहा है यहाँ से क्या जा रहा है, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड जो फ्लो हो रहा है किस में फ्लो हो रहा है बेटा, वेना कावा में, वेना कावा। और वेना कावा ओपन्स इनटू द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस। क्या बोल रहा मैंने, इम्प्योर ब्लड बॉडी फ्लो किस में हो रही है, फ्लो किस में हो रहा है, साइनस मुझे लगा ही था कि मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, इसलिए बार बार हो रहा था मुझसे साइनस। और यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, कहाँ पे, इम्प्योर ब्लड, ये साइनस वेनोसस। और ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले बॉडी के टिश्यू से इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, जाता गया ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में बाय दी हेल्प ऑफ द या थ्रो दी वेना कावा, थ्रो दी वेनो कावा। किससे, वेना कावा से। वेना कावा से ओपन किस में हो रहा है बेटा, साइनस। और साइनस ओपन टू द राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम ओपन हो रहा है बेटा। अब ये राइट आर्टरिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा। कहाँ आ गया ये, वेंट्रिकल में आ गया। और वेंट्रिकल में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से पहुँचेगा कहाँ पर, कहाँ जाएगा जल्दी बताओ मुझे, कहाँ जाएगा, जल्दी बता दो मुझे, कहाँ कहाँ जाएगा। अब प्योर होना, तो प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ से गया कहाँ पर, यहाँ से गया ये यहाँ पर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इसके पास, लंग। और लंग कैसा है, किस कलर में बेटा, लंग कैसा है, मस्कुलर, लंग इज मस्कुलर। ठीक है, लंग इज मस्कुलर, मस्कुलर है लंग। और जब लंग मस्कुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। लंग कैसा है, मस्कुलर। लंग मस्कुलर क्या, हार्ट इज मस्कुलर। ठीक है, लंग इज, लंग भी ऐसे ही फुफ्फुस होता है, मस्कुलर ही होगा, पर मस्कुलर तुम्हारे एनसीडी में दिया, ये पिंक इन कलर में है। ठीक है ना, ऑलरेडी मस्कुलर नहीं होता। क्लियर, इतना है समझ में, है ना। तो हमने क्या देखा कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड गया थ्रो दी वेना कापा, ओपन इनटू द साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस ओपन टू राइट आर्टरियम। कहाँ खोला, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से कहाँ गया, लेफ्ट मतलब वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से राइट गोन इनटू दी लंग्स। लंग्स कैसा है, पिंक इन कलर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नाउ योर ब्लड इज प्योर, नाउ योर ब्लड इज प्योर। अब ये कहाँ खुलेगा बेटा, वापस बताओ मुझे जरा, अब ये कहाँ खुलेगा। अब ये जो तुम्हारा लंग है, लंग से कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में आ गया किसका, प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड से फिर कहाँ जाएगा, ये वेंट्रिकल में रहेगा। वेंट्रिकल में अब इम्प्योर और प्योर दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ हो जाएगा, ब्लड का मिक्सिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, वो रहने दो, ब्लड मिक्स हो जाएगा फिलहाल तो, ठीक है ना। और अब यहाँ से क्या होगा, नीचे से एक और वेनस होता है जिसको हम बोलते हैं कोनस, क्या बोलते हैं, कोनस आर्टियोसस। कोनस आर्टियोसस से ये ब्लड प्योर कहाँ चला जाएगा, फिर टिश्यू में चला जाएगा।
ठीक है ना। अब इसके पास क्या होता है, देखो यहाँ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के पास कहाँ से आ जाएगा फिर ये, यहाँ पे मैं लिख दिया ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा ये लंग्स में, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा लेफ्ट आर्टरिया में, लेफ्ट आर्टरिया से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से बॉडी में फिर से चला जाएगा। यही सिस्टम चलता रहता है। तो मैं क्या बताने वाला था, मैं ये बताने वाला था कि हमारे साइड नीचे साइड क्या है, कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट है, अपर साइड क्या साइनस वेनसस प्रेजेंट है। ठीक है ना, ब्लड यहाँ पे आ गया, प्योर होने के बाद कुछ चला गया। हाँ, बट इसके पास दो और इम्पोर्टेंट हेपेटिक दो और पोर्टल चलते हैं, पोर्टल सिस्टम। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टल सिस्टम, देखो ध्यान से सुनो। पोर्टल सिस्टम मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास ब्लड कहाँ, ब्लड आ रहा है, ब्लड बॉडी टू लंग, बॉडी टू हार्ट, हार्ट से लंग, और लंग से फिर हार्ट। तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम चल रहा है। बट बेटा पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लड है वो डायरेक्टली नॉट goes into the heart, it goes other than हार्ट। मीन्स क्या, लाइक अगर मैं बोलूं तुम्हारा ब्लड कहाँ से आ गया, इंटेस्टाइन से आया, इंटेस्टाइन से तुम्हारा जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में ना जाके ये कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा, लीवर में चला जाता है। इसी को बोलते हैं हम एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और एक और चीज़, तुम्हारा जो किडनी है, किडनी, एक और क्या है, वन मोर थिंग, लोअर पार्ट ऑफ ऑर्गन, लोअर पार्ट ऑफ फ्रॉग, इसका सारा का सारा ब्लड डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, किडनी में चला जाता है ना। तो ये दो टाइप की क्या बनाता है, पोर्टल सिस्टम बनाता है। एक को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसकी लीवर की बात कर रहे हैं, एक को बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल पोर्टल सिस्टम, तो तुम्हारी किडनी की हम बात करते हैं, किडनी को डिपेक्ट बेसिकली रीनल से ही किया जाता है। ठीक है ना। अब ये तुम्हारा फाइनली क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है किसका, फ्रॉग का। अब डिफरेंस देख लो थोड़ा सा, किसमें, लिम्फ में और तुम्हारे ब्लड के बीच में, है ना। तो ब्लड के पास क्या है बेटा, आरबीसीज है और रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन है, एचबी, जो कैरी क्या करता है बेटा, O2 न्यूट्रिएंट्स, यस और नॉट, O2 न्यूट्रिएंट्स, CO2, और रेड इन कलर। और तुम्हारी आरबीसी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है। जबकि लिम्फ तुम्हारा क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब येलोइश से वाइट कलर का होता है, मतलब इसमें रेड पिगमेंट एब्सेंट। रेड पिगमेंट एब्सेंट। तो एक चीज़ समझ में आ गई हमें कि भाई इसके पास एचबी भी क्या नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी जो सेल्स हैं लाइक प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फाइनल क्या होता है, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है बेटा। एक बार रिवाइज कर लेना, और तुम्हारे इससे नीट से जितने क्वेश्चन बन जाएंगे सारे बन जाएंगे, तुम्हारी सारी की सारी एनसीईआरटी भी इसमें क्या होती है, कवर होती है, ठीक है ना। हार्ट कैसा है, लिख, यहाँ लिख दो,
मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, थैंक यू।